सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हम अब वचन की ओर चलेंगे और वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ कर लेंगे। तो आए हम सब अपने सरों को झुकाए और प्रार्थना में चले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परम पवित्र परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते पिता आज के दिन को देने के लिए पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हमें प्रभु हर एक खौफ खतरों से बचाने के लिए पिता परमेश्वर। हम तेरी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमदसना हो, तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। हम तेरी जय जयकार करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया, हे प्रभु के प्रभु, हे राजाओं के राजा। प्रभु आज के वचन में प्रभु तेरी उपस्थिति हो पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वचन जो बोले जाते हैं तेरे स्वर्ग से बोले जाए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से बोले जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय में प्रभु तेरा वचन घर करे पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में प्रभु तेरा वचन कार्य करे प्रभु जी, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है प्रभु जी, और वचन ही हमारे देह का घर है प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ओ प्यारे पिता परमेश्वर, और वचन ही हमारे अंदर बसता है पिता। हम तेरा जय जयकार करते हैं ओ प्रभु। इन वचनों को हम प्रभु वो देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमसे बोले और बातचीत करे, पवित्र आत्मा हमसे बोल और बातचीत कर। धन्यवाद करते हैं, स्तुति हो, तू सिंहासन पर विराजमान है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद के साथ पिता हम इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन को देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सचमुच हमारी जुबान में क्या है, पावर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या करो, आशीष दो, श्राप ना दो। क्यों? क्योंकि हमारी जुबान में क्या है, पावर है। अब एक सिंपल सी बात देखिए, एक छोटी सी बात देखिए कि मैं किसी से भी कहूंगा, ठीक है, मैं किसी भी भाई से कहूंगा कि जा और मेरे लिए पानी लेके आ, और वो जाएगा और मेरे लिए पानी लेके आएगा। मैंने क्या कहा, शब्द बोले, ठीक है, गौर से सुनिएगा। मैंने क्या कहा, शब्द बोले, है ना, और उन शब्दों को अस्तित्व में लेके आया, यानी शब्द अस्तित्व में आ जाते हैं। यानी जो इनविजिबल है वो विजिबल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यानी हमारी जुबान में क्या है, पावर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम उत्पत्ति में देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया, यानी वचन कहा और वैसा हो गया। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें भी अपने स्वरूप और समानता में बनाया और वही अधिकार दिए जो परमेश्वर के पास थे, वही अधिकार हमें दिए गए। हालेलुया, ताकि हम उन अधिकारों का उपयोग करें। परंतु पाप में जाने के बाद इंसान उस सामर्थ्य को गलत तरीके से भी इस्तेमाल करने लगा। हालेलुया। इसीलिए लिखा वचन में कि आशीष ही दो, श्राप ना दो। हालेलुया। पहले तो केवल आशीष ही आशीष था, परंतु पाप में डूबने के बाद श्राप भी हो गया। इंसान की जुबान में क्या हो गया, श्राप भी हो गया। इसलिए क्या लिखा हुआ है, अब देखिए, जो मैंने कहा एग्जाम्पल कि पानी लेने के लिए मैंने उसे धक्का तो नहीं लगाया, मैंने उससे धक्का तो नहीं लगाया। किसी भी भाई को अगर मैं पानी लेने के लिए भेजूं तो मैंने उससे धक्का नहीं लगाया, केवल मैंने शब्दों से, जुबान से, जरा गौर करिएगा जुबान में कितनी पावर है, मैंने केवल शब्दों से बोल दिया और उसने कार्य कर दिया। दैट मीन्स कि क्या हुआ, वो जो इनविजिबल है वो विजिबल में क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, कन्वर्ट हो गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए क्या है, वचन क्या कहता है, नीति वचन उसका 18 का 21 अगर हम निकाल लेंगे, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, गौर से सुन लेंगे।
जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। हालेलुया। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। आपको पता है क्यों ये कमांड दिया गया है कि आशीषी दो, श्राप ना दो? क्योंकि जो हम बोलेंगे वो हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। हालेलुया। आप इस बात को समझ रहे हैं क्या कि जो हम बोलेंगे वो हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट होगा? आप समझ रहे हैं कि जो हमने बोला, आशीष दिया, तो बदले में हमें आशीष ही मिलेगा हमारे जीवन में। इसलिए हमेशा परमेश्वर का वचन भलाई करने के लिए कहता है कि ताकि हम बदले में भलाई पाए परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए टू प्रोक्लेम, जो हमें घोषणा करनी है अपने जीवन के लिए। देखिए गौर से सुनिएगा, देखिए गौर से सुनिएगा बात को, कि जो हम अपने जुबानों से घोषणा करते हैं वो गलत घोषणाएं ना करें। हम अपने जुबान से नेगेटिव ना बोले, हम अपने जुबान से क्या कहते हैं, गलत बातें ना बोले। यानी अपने जीवन के लिए ही कोसे नहीं अपने जीवन को कि मैं ऐसा, और मैं बहुत तरह की बातें आज क्या करते हैं अपने लोग, नौजवान लोग, और कुछ सक्सेस नहीं मिलता है तो बहुत सारी बातें कहने लगते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, और बहुत सारे ऐसे बोला हमें कुछ नहीं मिलने का। तो देखिए वो उन्होंने अपने जवान से पहले ही क्या घोषणा कर रहे हैं, नेगेटिव की। तो बदले में मिलेगा क्या उनको? देखिए बदले में क्या मिलेगा उनको? नेगेटिव ही मिलेगा। जो बोल रहे हैं वही उनके ऊपर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। आप इस बात को गौर से सुनिएगा। आपको किसी ने बताया और नहीं बताया होगा, परंतु आज गौर से सुनिएगा ये बात को कि जो हम बोलेंगे, जिस तरह से हम बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो सचमुच से कुछ नहीं मिलता है। परंतु आज हम मसीह में क्या है, संपन्न है। तो आए हम सब बोले कि हम मसीह में संपन्न है। बोले, हम घोषणा करें, हम मसीह में संपन्न, हम मसीह में आशीषित है, हम मसीह में आशीषित, हम मसीह यीशु में चंगे हैं, हम मसीह यीशु में चंगे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवनों के लिए ये घोषणा करते जाए और दिन प्रतिदिन अपने जीवन में ट्रांसफॉर्म होते देखे। जैसा आप बोलोगे वही आपके जीवन में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए यशायाह की पुस्तक में उसका 55 अध्याय में क्या लिखा हुआ है, 55 का 10 क्या लिखा हुआ है, और मैं इसको पढ़ लूंगा। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर वापस नहीं लौटेगा, परंतु क्या होगा, वो क्या होगा, कार्य करके ही, इच्छा पूरी करके ही वापस आएगा। जिस प्रकार से वर्षा आती है और वर्षा गिरती है और उपज उपजती है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और आज हम मसीही में है, आज हम मसीह में है, तो हम फेथ के साथ, विश्वास के साथ अपने जीवनों के लिए घोषणा करें कि हम आशीषित हैं, हम ब्लेस्ड हैं। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यीशु मसीह के क्रूस पे लटकाने के द्वारा हम क्या हुए हैं, आशीषित हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यीशु मसीह के द्वारा हम ब्लेस्ड हैं। रोज ये घोषणा करें अपने जीवनों के लिए। हालेलुया। देखिए आपका जीवन कैसा बदलता है। आप बोलिए हम ब्लेस्ड है, रोज बोलिए,
सुबह उठ के बोले हम यीशु मसीह में आशीषित है, हालेलुया, बोलते जाएं और ये कन्फेस करते जाए। देखिए इसे इस बात को क्या करते जाए, घोषणा करते जाए। जितना बोलोगे उतना आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होगा, उतने आपके लाइफ में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। आप गौर से मेरी बात को सुन रहे हैं ना, उतना क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा और उतना आपका जीवन ट्रांसफॉर्म होता जाएगा। हालेलुया। आपको पता है एक बार मैं क्या कहते हैं बस में जा रहा था और परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातचीत करने लगा। और आज हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर या फिर टेलीविजन देखते हैं तो हम तमाम गलत खबरें और तरह तरह की कैसी गंदी गंदी हम खबरें सुनते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ दिस टंग, ह्यूमन टंग। जीवन, मृत्यु और जीवन क्या है, इसमें है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन और मृत्यु इस जीव में बसा हुआ, जो इसको काम में लाना सीख गया उसका फल क्या होगा, भोगेगा। हालेलुया। तो देखिए आप अपने जीवन के लिए आशीषित बोलोगे, आशीषित वचन बोलोगे तो आप आशीषित फल, आशीष का फल भोगोगे। और मौत के शब्द बोलोगे तो मौत का फल भोगेंगे। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। इसलिए हमें क्या, हमेशा पॉजिटिव परमेश्वर के वचन को फेथ में लाके वे उन वचनों को घोषणा करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है कि मैं तुझे पूंछ नहीं वरन सिर ही ठहराऊंगा। हालेलुया। घोषणा करो कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे कभी लज्जित नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जिसने उसकी ओर ताका उसने ज्योति पाया और उसका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। परमेश्वर का वचन है, तो हम परमेश्वर के वचन को घोषणा करते जाएं और इसका फल हम अपने जीवन में क्या करते जाएं, भोगते जाएं। हालेलुया। हम क्या चाहते हैं, हर कोई चाहता है ना, क्या चाहता है हर कोई, कि हम क्या हो, आशीषित हो। हालेलुया। चाहता है कि नहीं चाहता, हर कोई चाहता है ना कि हम क्या हो, आशीषित हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज से ही ये कार्य करना शुरू करना कि अपनी जुबान को केवल पॉजिटिव फेथ में यीशु मसीह के वचन को, बाइबल के वचन को फेथ के साथ भरो, विश्वास के साथ घोषणा करना शुरू करें। हालेलुया। कन्फेस करना शुरू करें जो एज इट इज परमेश्वर ने कहा है। ये क्या कहते हैं लैटिन में, क्या क्या, टू शाउट फॉर, मतलब जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एज इट इज एज सेम हम अपने मुंह से घोषणा करते जाएं। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या है, स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर ने कहा और वो हो गया। यानी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, वचन कहा और वैसा विजिबल हो गया। यानी जो इनविजिबल था वो विजिबल हो गया। इसका मतलब अब हम क्या है, यीशु मसीह में है और हम फेथ के साथ कन्फेस करते हैं, फेथ के साथ घोषणा करते हैं और सेम एज इट इज, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो परमेश्वर का वचन हम अपने मुंह से घोषणा करते हैं तो उसका फल निश्चित है कि आप और हम लोग भोगेंगे ही भोगेंगे। हालेलुया। हर कोई चाहता है कि हम क्या हो, फ्रूटफुल हो। हर कोई चाहता है कि हमको क्या हो, ब्लेस्ड हो। परंतु व्हाट इज द की टू ब्लेस? क्या है ब्लेस होने की की? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम क्या क्या है, हम ब्लेस हो, हम आशीषित हो, पर क्या की है, की हमारी जुबान में दे रखी है। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? ये बहुत गहरी बात है। देखिए हम अपने शब्दों को बहुत गलत अपने बच्चों के लिए भी यूज कर लेते हैं। इसने तो कभी पास ही नहीं होना, इससे तो फेल होना है, इसके तो गंदे नंबर आने हैं। नो, हमेशा पॉजिटिव अपने बच्चों के लिए भी आशीषित वचन बोलिए। हालेलुया।
इसलिए हमारी टंग में एज बिलीवर्स इन क्राइस्ट हम क्या है, यीशु मसीह के विश्वासी है और उसमें फेथ में होके आज हमारी जुबानों में परमेश्वर ने अपनी जुबान की सामर्थ्य दे दी है। हालेलुया। हम कहेंगे ये आशीषित हो जाए तो वो आशीषित होगा। हालेलुया। और वो तो आशीषित होगा, बदले में हम भी आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हाउ टू यूज अवर टंग, जस्ट लिसन। और ये क्या हम सीखेंगे कि कैसे अपने जुबानों को उपयोग में लाना। अपने जुबानों से केवल परमेश्वर के वचन को घोषणा करते जाए। परमेश्वर के वचन को क्या करते जाए, घोषणा करते जाए। दैट ब्लेसिंग, वो ब्लेसिंग हमारी लाइफ में क्या होगी, आती जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कैसी भी परेशानियां हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अवर लॉर्ड। हालेलुया। वी आर फ्रूटफुल, वी आर ब्लेस्ड इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। वी आर इन स्पिरिचुअल वॉरफेयर, नॉट फिजिकल। जरा समझिए कि हम फिजिकल वॉरफेयर में नहीं हैं। हालेलुया। हमारा वॉरफेयर क्या है, स्पिरिचुअल। हम आत्मिक युद्ध में हैं। हम क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा मल युद्ध क्या नहीं है, शारीरिक नहीं है, परंतु क्या है, आत्मिक है। हालेलुया। तुम्हारा मल युद्ध ये जो है, ये क्या है, शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। इस बात को आप गौर से सुन लीजिएगा। हालेलुया। परेशानियां, दिक्कतें, मुश्किलें हैं तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, हमें घोषणा करनी है। आप चाहे कितनी से भी कितनी गर्त में क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का वचन आप बोलते जाओगे और आप निखरते जाओगे। परमेश्वर आपको उस गर्त से निकाल देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो क्या है, क्या लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है परंतु आत्मिक है। क्योंकि अब हम मसीह में क्या है, शारीरिक नहीं है परंतु हम पूरी रीति से क्या है, आत्मिक हो चुके हैं। अब हम आत्मिक है तो अब हमारी लड़ाई जो है, मल युद्ध जो है वो क्या है, शैतान की आत्मिक सेनाओं से है। ये वचन में साफ साफ करके हमें स्पष्ट किया गया है कि हमारी लड़ाई शैतान की आत्मिक सेनाओं से है, ना कि शारीरिक सेनाओं से। इस चीज के लिए हमें भी आत्मिक होना पड़ेगा। और अब हम जबकि मसीह यीशु में हैं तो हम बिल्कुल भी शारीरिक नहीं है परंतु पूरी रीति से क्या है, आत्मिक हैं। इसीलिए जब दाऊद के सामने गोलियत आता है तो वो क्या कहता है, जरा देखिएगा क्या कहता है गोलियत। दाऊद क्या कहता है, मैं सेना के यहोवा परमेश्वर की ओर से आता हूं। देखिए दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। वो कह रहा है, तू तो क्या करता, उस फलिस्ती को क्या कह रहा है, तू तो तलवार और भाला और सांग लेके आता है। यानी दाऊद पूरी रीति से जानता था कि ये जो हमारे जीवन रूपी लड़ाई है ये शारीरिक नहीं है परंतु ये होल क्या है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। तो वो हमको जानना है कि ये हमको किस रीति से जीतना है, थ्रू आवर वर्ड्स। हालेलुया। इसीलिए दाऊद जान गया था, वो तो तलवार और तरह तरह के औजार लेके दौड़ा था, वो भी इतना बड़ा गोलियत। और दाऊद क्या लिखा हुआ है, उसके चेहरे में क्या होती थी, लाली झलकती थी कि वो छोटा ही सा था। और क्या कहता है वो, क्या कहता है, देखिएगा, तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। वो सोच रहा है कि वो उस चीज को नहीं समझ पा रहा है जो दाऊद समझ पा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
दाऊद ने वो चीज समझ ली थी परमेश्वर की कि हमारी जीत किस रीति से हो सकती है। जिस सेनाओं के यहोवा के नाम से हम जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप लिख के ले लीजिएगा कि आपकी जीत होगी। जीत बोलने का आप ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तभी दाऊद कहता है यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। हालेलुया, यहोवा तलवार और भाले को लेके जयवंत नहीं करता, परंतु किसको लेकर? उसने क्या घोषणा की? हालेलुया, उसने कहा मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। हालेलुया। हालेलुया। और हम आज किसके नाम से आते हैं? हम सेनाओं के यहोवा यीशु मसीह के नाम से आते हैं। और इस जीवन रूपी जो हमारा जीवन रूपी ये नाव है और हमारा जीवन है, इसमें हम लगातार घोषणा करते जाए, प्रोक्लेम करते जाएं। हालेलुया, परमेश्वर की पावर आप अपने लाइफ में दिन प्रतिदिन मंडलाते हुए देखते जाओगे। जो अंगीकार करोगे, जो घोषणा करोगे, वो आपके जीवन में निश्चित तौर पे फ्रूटफुल होगा। वो आपके जीवन में निश्चित तौर पे होगा ही होगा, क्योंकि जो हम बोलते हैं वैसा हमारी लाइफ में हो जाता है। ये की है, ये बहुत बड़ी की है, ये बहुत बड़ी चाबी है कि हमें कैसे अपने स्पिरिचुअल वॉरफेयर को क्या करना है, जीतना है। सबको जय मसीह की।